अब ये भी देख लो, ये देखो इतना ऊपर से मलबा जा रहा है नीचे, और वो मलबा सीधा वो देखो एक इतना नीचे जा करके, और वहाँ पूरे पेड़ तहस नहस हो गए। सारा जंगल खत्म कर दिया चारों तरफ से। जबकि वहाँ पे डंपिंग जोन बनाया जा सकता है कई जगह। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सामने डंपिंग जोन के लिए कितने बड़े जगह, लेकिन उनको पैसा खर्च नहीं करना है। डंपिंग के लिए किराए में ज़मीन लेनी होती है, फिर वो दिखाना पड़ता है। और फिर जब वो डंपिंग बनाएंगे तो फिर ट्रकों से उठा के मलबा डालना भी पड़ेगा, तो उसमें पैसा खर्च होता है। यही पैसा बचाने के लिए इन्होंने हमारे जंगलों का सत्यानाश कर दिया है। ये बहुत सोचने विषय और चिंता का विषय है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत बहुत पुरानी है और सबको समझ में भी आती है। उसके बावजूद भी हम इस कहावत पर कभी भी अमल नहीं करते हैं। आज मैं जो मामला बताने जा रहा हूँ वो ऐसा मामला है जिसकी शिकायतें मेरे पास बहुत आती हैं। लोगों के पास भी आती होंगी, लेकिन मेरे पास तो बहुत आती हैं, जौनसार बौर से लेकर के और जगह भी। ये मामले सड़क के हैं। अभी चारों तरफ सड़कों का कटान हो रहा है और गांव-गांव सड़कें पहुंच चुकी है, या जहां नहीं पहुंची वहां पहुंच रही है। लगातार काम हो रहे हैं, लेकिन उस काम में क्या क्या अनियमितताएं होती है, वहां के स्थानीय लोगों के क्या क्या नुकसान होते हैं, ये सब कुछ जान करके भी पिछले सबकों से भी अब सबक नहीं लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सड़क कटिंग के दौरान जब मलबा फेंका जाता है तो उससे हमारे जो रास्ते हैं, हमारे पानी के जो स्रोत हैं, और ख़ास करके हमारी ज़मीन, हमारे खेत दब जाते हैं। और हमारे पहाड़ी लोग इतने सीधे होते हैं कि सब तमाशा अपनी आंखों से देखते रहते हैं। उनके सामने उनके खेत भी दब रहे होते हैं, उनके रास्ते खराब हो रहे होते हैं, उनके पानी के स्रोत बंद रहे होते हैं, लेकिन उनको सब कुछ तमाशा देखना है। और जब ये सब काम हो जाता है, जब ठेकेदार सड़क बनाकर निकल जाता है और उसकी पेमेंट हो जाती है, उसके 1-2 साल बाद फिर वो छटपटाना शुरू कर देते हैं और तब शिकायतें करते हैं कि जो हमारा खेत दब गया। अरे जब खेत दब रहा था तब आप कहाँ थे? तब आपने विरोध क्यों नहीं किया? यह आपका हक है कि आपकी जमीन नहीं दबनी चाहिए। आप उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, और आवाज़ नहीं उठा सकते, आपको उसका मुआवजा मिल सकता है अगर आपका खेत दबान में आ रहा है। पहली बात तो ये कि वो दबना नहीं चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा खेत ना दबे, मेरा रास्ता खराब ना हो, मेरा पानी का स्रोत ना दबे, उसके लिए बाकायदा चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे पीएमजीएसवाई हो, ये लोग डंपिंग जोन का पैसा इससे ठेके में ऐड करते हैं। लेकिन हमारे भोले लोग, सीधे लोग क्या करते हैं, बाद में जाते हैं, बाद में चक्कर काटते हैं ऑफिसों के, पीएमजीएसवाई के या पीडब्ल्यूडी विभाग के, कि जी हमारा खेत दब गया, हमें पैसा दे दो। और कहाँ से पैसा देगा? वो पैसा तो उसने पहले ही ठेकेदार को दे दिया विभाग ने। ठेकेदार को इसलिए दिया था कि जब आप सड़क बनाओगे तो किसी का खेत ना दबे, किसी का रास्ता ना दबे, कहीं पानी का स्रोत ना दबे, इसलिए आपको इतना पैसा दिया जा रहा है। उसमें करोड़ों का अमाउंट होता है, लाखों से लेकर करोड़ों तक का, डिपेंड करता है कि टेंडर कितना बड़ा है। ये करोड़ों में तक अमाउंट होता है, लेकिन वो वहाँ पर जानकारी लोगों को नहीं होती है और उसका पूरा फायदा ठेकेदार उठाता है। तो आप लोगों को सचेत रहना चाहिए, और मैं तो कई सालों से सचेत कर रहा हूँ, सबको जागरूक कर रहा हूँ इसके प्रति कि जब जब आपके यहाँ सड़क कट रही होती है तो आप पहले से बिल्कुल इस बात को निश्चित करें कि क्या आप उस दबान का पैसा आपको मिल चुका है या मिलने वाला है, या फिर आप नहीं चाहते कि मेरा खेत दबे, तो वो खेत को बचाना ठेकेदार की जिम्मेदारी है, विभाग की जिम्मेदारी उस समय है। विभाग तो मैं कह रहा हूँ कि विभाग की जिम्मेदारी ये थी कि उसने पैसा देना है, उसने पैसा दे दिया ठेकेदार को कि इनका खेत नहीं दबना चाहिए। लेकिन ठेकेदार गांव में माहौल बना करके, गांव में किसी तरह से लोगों को भ्रमित करके, और जो थोड़े बोलने वाले लोग होते हैं उनको अपने पक्ष में करके उस बात को दबा देता है। और कुछ लोग फिर भी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ दबा दी जाती है, और दबा इसलिए जाती है कि गांव के ही लोगों को वो अपने सपोर्ट में ले लेता है, इसलिए आपकी आवाज़ कहीं ना कहीं दब जाती है। तो इसलिए आप सचेत हो जाएं कि आपको कभी भी जब ऐसा आपके आसपास की रोड कट रही हो, आपकी ज़मीन उसके अंदर आ रही हो, तो आप उसका पुरजोर विरोध कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मेरा खेत नहीं दबना चाहिए, मेरे खेत में मिट्टी पत्थर नहीं पड़ने चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं अपने खेत में नहीं पड़ने दूंगा। नहीं तो आप उस समय काम भी रोक सकते हैं, ये आपका अधिकार है। तो ऐसा ही मामला देखिए, एक पुराना मामला था। हालांकि कुछ लोगों ने वहां से मेरे को कहा कि आप इस मामले को उठाएं,
मैंने उठाया भी, मैंने शुरुआत करी थी, लेकिन फिर वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो ढीले ढाले पड़ गए, या पता नहीं उनकी क्या ठेकेदार से सेटिंग हो गई या विभाग से सेटिंग हो गई। जब अब उनको ही अपने क्षेत्र की चिंता नहीं थी तो फिर मैं क्यों आवाज़ उठाता, क्योंकि आवाज़ उठाना बड़ी बात नहीं है, वीडियो बनाना आसान है, वीडियो बनाई जा सकती है, वीडियो से क्या होने वाला है। और आप यहाँ चक्कर काटोगे पीएमजीएसवाई या पीडब्ल्यूडी विभाग के चिप के यहाँ पे, तो कुछ होने वाला है? मैं बार बार कह चुका हूँ कि कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पीएमजीएसवाई के जो चीफ हैं, विभागीय जो चीफ होता है, और यहाँ का स्थानीय नेता, खास करके विधायकों का इसमें सीधा हाथ होता है, जो स्थानीय विधायक होते हैं, विधायक और डिपार्टमेंट का चीफ एक साथ मिले होते हैं। तब आप क्या कर लोगे जब कर्मचारी जो पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी हैं और जो पीएमजीएसवाई के हैं या पीडब्ल्यूडी के दोनों विभागों के, वो मिले हुए हैं और ठेकेदार मिला हुआ है, और साथ में यहाँ पर इनके साथ में यहाँ के स्थानीय नेता मिले हुए हैं, तब आप किसी का क्या बिगाड़ लोगे? आप चक्कर काटते रहिए, आपकी कागज में लिख दिया जाएगा, तुरंत कार्रवाई की जाए, वो उठा के जो है रद्दी को टोकरी में डाल दिया जाता है। ये आपने बहुत पहले देखा हुआ है। तो यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है, और ये तब हो सकता है जब इसको सीधा कोर्ट में या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट तक ये मामले खींचे जाएं, तब जाके कुछ बात बन सकती है, और इसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। तो पैसा तब खर्च किया जा सकता है अगर लोगों की, स्थानीय लोगों की मंशा हो कि हमारे यहाँ गलत काम ना हो, और इसके लिए वो लोग जागरूक हों और इकट्ठे हों, और किसी एक आदमी को चुने कि भाई आप हमारा ये मुकदमा लड़ेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप फोटो खिंचवाते रहिए, आप वीडियो बनाते रहिए, कुछ होने वाला नहीं। लेकिन मेरा काम है आपको जागरूक करना, इस सच्चाई को बताना। अब आगे देखिए, ये आपके सामने ये वीडियो है, आप देखिए ये कौन सा मामला था, आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर कैसे विभाग ने, और जंगलात भी इसमें मिला होता है। खास करके जंगलात की भूमिका आप देखिए, जंगलात वाले भी आंखें बंद कर देते हैं। इनको इतनी मोटी अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, हमारे टैक्स के पैसे इनको तनख्वाह मिलती है, लेकिन आंखें बंद कर देते हैं, और ये बांस के पेड़ उखाड़ करके किस तरह से फेंके जाते हैं, इस वीडियो में देखिए। अब ये देखिए, ये सामने आप देख रहे हैं, जो अभी एक वीडियो में मैंने और भी दिखाया है, ये खारसी और खाटवा के लिए रोड जा रही है। मुझे नहीं समझ में आता इसमें कोई जे भी काम कर रहा है या बिना जे के रोड बन रही है। और जंगलात वाले कहाँ हैं? जंगलात का डीएफओ कहाँ है? चक्राता कालसी का डीएफओ कहाँ है? ये पूरे पेड़ तहस नहस कर दिए जा रहे हैं। अगर जंगलात ने परमिशन भी दिए तो क्या इस तरह से उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा पेड़ों को? और क्या डंपिंग जोन के लिए इस ठेकेदार को पैसा नहीं मिला है? अगर डंपिंग जोन के लिए पैसा मिला होता तो इतना बड़े तादाद में पेड़ों का नुकसान नहीं होता, पर्यावरण का नुकसान नहीं होता। और जैसे मैंने बताया, खड़ तो जो पानी का खड़ है, जिसमें मैं थोड़ी अपनी आवाज़ रोकूंगा, आप पानी की कलकल की आवाज़ सुनिए। इतना बड़ा गधेरा है जिसमें बहुत सारा पानी भी आ रहा है, और आवाज़ सुनाई दे रही है आपको इतनी दूर से पानी की। आप सुनिए, ये पानी बह रहा है, लेकिन पानी नीचे निकल रहा है। ऊपर से पूरा इस ठेकेदार ने पूरी तरह से उसको, जो मलबा है सड़क का, पूरा नीचे डाल करके पेड़ तो गिराए ही, बांझ के सैकड़ों हजारों पेड़ों का नाश तो किया ही, साथ में यहाँ पर जो गधेरा है पानी का, वो भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया। ऊपर से पानी का स्रोत बिल्कुल बंद कर दिया गया है। कोई बोलने वाला नहीं, इनको कोई देखने वाला नहीं, और इनकी मनमानी इतनी ज़्यादा है। और अब एक प्रश्न और है। अब आप देख रहे हैं, कई लोगों के खेत दब जाते हैं, क्यारियाँ दब जाती है, नहरें दब जाती है, और फिर वो लोग बेचारे पीएमजीएसवाई के ऑफिस में गुहार लगाते हैं। वहाँ आते हैं कि भाई हमें मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा इसलिए नहीं मिलता कि पीएमजीएसवाई मुआवजा नहीं देती है। पीएमजीएसवाई इसलिए नहीं देती है क्योंकि ठेकेदार को डंपिंग जोन के लिए पैसा मिलता है कि वो यहाँ पर जो मलबा उसको डंप करे एक जगह, है ना। जब वो डंप करेगा तो आपके खेत नहीं दबेंगे। लेकिन होता क्या है, यहाँ कोई बोलता नहीं है, क्या कोई समझता नहीं इस बात को कि ये लोग अपनी मनमानी करते हैं। डंपिंग जोन का पैसा पूरा हड़प लिया जाता है, पूरा पचा दिया जाता है, और मलबा आपके खेतों में फेंक दिया जाता है, या फिर जंगल का तहस नहस कर दिया जाता है। जो हमारा सबका जंगल तो है ही, क्योंकि हम जौनसार बावर के लोग, हम पहाड़ के लोग, बहुत ज़्यादा हम डिपेंड है अपने जंगलों के ऊपर, क्योंकि हमारे पशु भी हैं, कई चीज़ें हमें इस वन संपदा से मिलती है, और इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा निर्भर भी हैं। लेकिन सारा जंगल तहस नहस कर दिया गया है यहाँ पर पूरी तरह से। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख पा रहे हैं, बांस के पेड़ उखड़े पड़े हैं, कुछ दबे पड़े हैं, और कुछ तो दब गए हैं, पूरी तरह से दब चुके हैं, जो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं मलबे के नीचे।
इतनी भारी तादाद में ना तो जंगलात को कोई पता लग रहा है। जंगलात के लोगों को मुर्गा पहुंचा दिया जाता है, महंगी दारू उनके घर पे पहुंचा दी जाती है, दर्जनों बोतलें जो है उनको महंगी शराब जब पहुंच जाती है किसी जंगलात के अधिकारी के घर पे, तो क्यों देखेगा वो क्यों ये नाश होते हुए देखेगा? उसको क्या मतलब है? उसकी जेब गर्म हो चुकी है। पीएमजीएसवाई के अधिकारी वहाँ जाते हैं, अपने जेई को भेज देते हैं। जेई क्या करेगा? जेई को कुछ नहीं, वो तो जो अधिकारी होते हैं वो पहले से इसमें मिले होते हैं ठेकेदार के साथ में, और मोटी रकम उनको मिल जाती है, और आप उसमें कार्रवाई करते रहो। वो अपना जो आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, दौड़ाते रहेंगे, जी हम करते हैं, कार्रवाई होगी, कार्रवाई करेंगे, और होता कुछ नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा सत्यानाश कर दिया गया जंगल का। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये वो खड्ड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ऊपर से आता है, बहुत बढ़िया पानी आता है ऊपर से, जंगल से जंगल से पानी आ रहा है, और यहाँ पर उसके बंद कर दिया गया पूरी तरह से, मलबा डाल करके। वो पानी नीचे कहीं बहुत गहरी उसमें दब गया है इसके अंदर।